जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे मई महीने में निकले हुए सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे 4 तरह के नौकरियों के फॉर्म मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में, जहाँ पे मोस्टली जो एग्ज़ामिनेशन है, यानी कि एक तरीके से परीक्षा जो होती है वो नहीं होगी आपकी। यहाँ पे 2 या 3 तरह के ऐसे फॉर्म है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ उनकी काउंट की जाए तो यहाँ पे 40 से 50 हज़ार पद ऐसे निकले हुए हैं। अप्रैल और मई महीने की मैं बात कर रहा हूँ। मई 30 तारीख तक इसकी लास्ट डेट रहेगी, या फिर हो सकता है जून स्टार्टिंग वीक तक ये रहे। तो एक तरीके से ये मान के चलना, मई महीने में जो वैकेंसीज निकलने वाली है उनमें मोस्टली वैकेंसीज ऐसी होगी जहां पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। अभी ये कौन कौन सी वैकेंसीज ऐसी है उसकी पूरी कंप्लीट लिस्ट में आपसे शेयर करूंगा। ध्यान रखना, ये सारी वैकेंसीज जो भी है, जो नॉन एग्जामिनेशन वाली या फिर सीधी भर्ती इसको कह लो, या फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पे 12th पास वाली जो जॉब्स होती है, यानी कि अगर आपने 12th क्लास पास कर रखी है, 10th क्लास पास कर रखी है, तो आप आवेदन कर सकते हो ऐसी जॉब्स के लिए। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आंगनवाड़ी विभाग में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सुपरवाइजर को छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता और हेल्पर वाली जो पोस्ट है उसमें कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होता। और यहाँ पे बाकायदा मैं नोटिफिकेशन आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि ये जो सारी वैकेंसीज की लिस्ट दिखा रखा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ये सारी वैकेंसीज अभी 8% में निकली हुई है। मई महीने तक इनकी एंडिंग डेट रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे बात करें सचिवालय में, तो सचिवालय में भी एमटीएस वाली वैकेंसीज निकली हुई है, मेल गार्ड वाली पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में, या फिर कार्यकर्ता हेल्पर आंगनवाड़ी विभाग में, और साथ ही साथ यहाँ पे खाद्य विभाग में भी वैकेंसी अवेलेबल है सीधी भर्ती वाली। तो इन सारी वैकेंसीज की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ ऐसी वैकेंसीज की भी चर्चा कर लेंगे लास्ट में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे 6 से 7 महीने के अंदर अंदर फुलफिल की जाएगी। मैं वो वैकेंसीज की बात नहीं कर रहा हूँ जो 1-2 साल में कंप्लीट की जाती है, यानी कि रेलवे हुआ या एसएससी हुआ, उन वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। जो वैकेंसीज अभी 8% में निकली हुई है उन्हीं सब वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ में रहना, तथा साथ ही साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कार्यालय परिचर यानी कि ऑफिस अटेंडेंट वाली वैकेंसी के बारे में, जो कि यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है सचिवालय डिपार्टमेंट यानी सेक्रेटरीट में 12,500 पदों पे। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये सारी वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया रहेगी। यहाँ पे कार्यालय परिचर ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 4 यहाँ पे ये वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे 12,500 पदों पे जो वैकेंसी निकली हुई है उनका वेतनमान अभी यहाँ पे फिलहाल L06 लेवल 06 के अकॉर्डिंग 6th पे ग्रेड के हिसाब से यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी है 1900 ग्रेड पे आता है। 22-23 हज़ार के अराउंड यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी स्टार्टिंग महीने की, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा कार्यालय परिचर के लिए आप यहाँ पे 28 मई 2024 से पहले पहले आवेदन कर सकते हो अपनी संबंधित जीपीसी जो भी वेबसाइट है ऑनलाइन माध्यम से। इसके अलावा 10-12 ग्रेजुएशन यहाँ पे अगर आपने कर रखी है आप आवेदन कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे जो इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 12th क्लास पास है, यानी कि एक तरीके से आपने 10+2 की स्कीम में 12th क्लास पास कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ये आप ध्यान रखना। ये जो वैकेंसी रहेगी ये ऑल ओवर इंडिया, चाहे आप किसी भी बोर्ड से पास किए हो 12th क्लास पास, या फिर वो सेंट्रल सीबीएसई से हो तो भी चलेगा। इसके अलावा 18 से 40 साल यहाँ पे इसकी एज लिमिट निर्धारित की गई है, और ये 40 साल में 3 साल और 5 साल यहाँ पे ओबीसी और SC ST के एड है, रिलैक्सेशन इनको दिया जाता है। जनरल वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना। जनरल के लिए 18 से 35 साल रखी गई है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो वैकेंसी है इसकी लास्ट डेट 28 मई 2024 रखी गई है। अगर आपने ये वैकेंसी का फॉर्म देखा नहीं है देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एग्जामिनेशन नहीं होगा, ध्यान रखना। इसके अलावा एक और वैकेंसी है जिसका एग्जामिनेशन नहीं होगा, भारतीय डाक विभाग भर्ती 2024। यहाँ पे जो वैकेंसी है ये निम्नलिखित वैकेंसीज यहाँ पे इसमें अवेलेबल है, जैसे कि पोस्ट मास्टर, MTS, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे इसमें अवेलेबल है। 24,500 के करीब वैकेंसीज रहेगी। और ये वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हो कि क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास रखी गई है मैक्सिमम। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड की, और या फिर अगर मैं बात करूँ MTS कैटेगरी की तो वहाँ पे 10th क्लास पास रखी गई है। एग्जामिनेशन नहीं होगा तीनों ही वैकेंसीज में। लास्ट वैकेंसी जो है पोस्ट मास्टर, उसमें यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा आपका बाकायदा, यहाँ ध्यान रखना आप। और ग्रेजुएशन इसमें रखी गई है। तो ये यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें लगभग यहाँ पे ये मान के चलिए 20,000 के आसपास आपकी ये जो पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS वाली वैकेंसी है ये मिला के है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सैलरी अभी करंट में
तो यहाँ पे सैलरी के लिए आप देख सकते हो जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 18-20 हज़ार के अराउंड रहती है। पोस्ट मेल MTS सॉरी यहाँ पे MTS की आपको यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 17-18 हज़ार के आसपास रहेगी। और ये डिपेंड करता है अर्बन और रूरल एरियाज़ में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सैलरी रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी कंपेयर करें अगर अर्बन एरियाज़ के हिसाब से। इसके अलावा पोस्ट मास्टर की वैकेंसी के लिए 35 हज़ार के अराउंड स्टार्टिंग सैलरी रहती है, ये आपको पता होगा अभी फिलहाल 2024 में। साथ ही साथ यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप मई 2024 इसकी यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी, लास्ट वीक में यहाँ पे आवेदन एक तरीके से चलेंगे। तो ये आप यहाँ पे पूरा ध्यान रखना, पूरी डिटेल मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पे पूरी इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके वेबसाइट ओपन करके आपको पूरी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। अप्लाई करने का, ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे आंगनवाड़ी भर्ती 2024 के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता की, ये मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूँ। 11,500 के करीब पद है और महिलाओं के लिए स्पेशली ये वैकेंसी है। महिला सुपरवाइजर की, आशा सहयोगिनी, कार्यकर्ता की, तीनों वैकेंसीज यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। महिला अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं अगर आपने रिसेंट में 10th क्लास पास कर रखी है, या फिर 8th क्लास पास वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभी 8% में क्या वेतन चल रहा है वो लिस्ट यहाँ पे हमने आपसे शेयर की है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सुपरवाइजर को 35 हज़ार के अराउंड यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, वहीं आशा सहयोगिनी को 12,600 के अराउंड मिलता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए, तो कार्यकर्ता को यहाँ पे 14,500 दिया जाता है स्टार्टिंग महीने का। और ये जो सारा रिवाइज्ड एक तरीके से कैलकुलेटेड सैलरी मैं बता रहा हूँ आपको, जो अभी वर्तमान में दिया जा रहा है। और ये अर्बन और रूरल के हिसाब से चेंजेस रहता है, ये भी आप ध्यान रखना। जो सुपरवाइजर पद है वो एक तरीके से यहाँ पे एग्जामिनेशन बेस्ड है, आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा टेंटेटिव डेट्स पे, जो कि मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 2 घंटे का पेपर रहेगा। वही करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन भी इसमें आपसे पूछे जाएंगे। और इनका सिलेबस जो है वो नीचे ये आप दिख रहे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो ये आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। 40 साल इसकी मैक्सिमम है। और वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे इसमें रखा गया है सुपरवाइजर पद के लिए। 12वीं क्लास अगर आपने उत्तीर्ण कर ली है तो एक छोटा सा पेपर होता है, वो आपको क्लियर करना रहेगा सुपरवाइजर के लिए खाली। इसके अलावा किसी भी वैकेंसी के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं है। इसके अलावा एक और वैकेंसी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कनिष्ठ विश्लेषक यानी कि खाद्य विभाग में ये वैकेंसी है। 15 तारीख इसकी शुल्क जमा कराने की प्रारंभिक तिथि है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 15/4/2024 और ये 15 मई तक इसके फॉर्म चलेंगे। 15 मई तक आप आराम से आवेदन कर सकते हो। ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी की सारी वैकेंसीज ऑथेंटिक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक अवेलेबल है। और कुछ एक वैकेंसीज ऐसी भी है जिसमें टेंटेटिव डेट्स है और टेंटेटिव यहाँ पे एग्जामिनेशन है। 22/5/2024 आपकी फ़ीस जमा कराने की अंतिम तिथि है इस वैकेंसी की, जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है आपको। और इसका नाम कनिष्ठ एक तरीके से एनालिटिक है, एक तरीके से जूनियर एनालिटिक इसको कह सकते हैं, विश्लेषक होती है। और यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिख जाएगा आपको, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो इसके बारे में ये सारी डिटेल्स। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को। और ये सारी वैकेंसीज की पल पल की डिटेल्स लेने के लिए भी हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।